रोज का वही खाना खा करके ऐसे लगता है कि कभी कुछ चटपटी सी स्पाइसी सी कुछ ऐसी सी चटाकेदार सी रेसिपी हमें मिल जाए जिसे खा करके आहा क्या मज़ा ही आ जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भोजपुरी फैमिली पांडे रेसिपी। मैं अंजू अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी हम लेकर के आए हैं बहुत ही चटपटी और चटाकेदार रेसिपी है। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं हरी मिर्च और लहसुन की बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी सी अचार की रेसिपी। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी और आप हमें कमेंट करके ये बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको अचार में सबसे अच्छी सी अचार कौन सी लगती है। मुझे तो पर्सनली ये अचार बहुत ही टेस्टी लगती है और साथ ही ये फटाफट से बन भी जाती है। फ्रेंड्स, मैंने इस अचार में एक ऐसे मसाले डाले हैं, बहुत ही यूनिक मसाले डाले हैं जो कि आप देखते ही फटाफट से बना लोगे। वीडियो को ऑन करके आप इस रेसिपी को आराम से देखते हुए ये फटाफट से चटपटी से स्पाइसी सी रेसिपी आप फटाफट से बना लोगे। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लिए हैं 100 ग्राम हरी मिर्च और ये देखिए हमने इसे अच्छी तरह से धो लिया है, सुखा भी लिया है और इसमें पानी तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो देखिए मैंने इसकी डंठली को इस तरह से तोड़ लिया है, डंठली ना रखे इसमें। और साथ ही हमने यहाँ पर लिए हैं 12 से 15 लहसुन की कलियाँ। आप ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, पर लहसुन डालिएगा तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो अब मैं क्या करूँगी, नाइफ से इसे बीच से इस तरह से इसे काट लूँगी 2 भाग में, या फिर कुछ थोड़े से इस तरह से कट करके मैं काट लूँगी। तो देखिए, और मैं इसे साइड में दूसरे प्लेट में रख लूँगी इस तरह से काटते हुए। तो और मैं इसे आसान सा तरीका बताऊंगी काटने का। तो ले रही हूँ यहाँ पर सीजर, और सीजर से फ्रेंड्स बहुत ही आराम से आप काट लोगे और इस तरह से सीजर से काटने में मुझे बहुत सुविधा होती है। आपको जिस चीज़ से भी काटने में सुविधा हो आप उससे काट सकते हैं। आपको जैसे भी इसे कट करने में सुविधा हो आप उससे काट लें और इसी तरह से सभी मिर्च को हम काट लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सभी मिर्च को इस तरह से बारीक सा काट लिया है। अब मैं लहसुन को भी इसी तरह से काट लूँगी। तो देखिए इसे इस तरह से पतले पतले से पीसेस में हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें सभी लहसुन को अच्छी तरह से काट लेना है और ये बहुत ही चटपटी और बहुत ही यूनिक बनेगी और हर खाने में आप इसे ज़रूर ही खाइएगा। इतनी अच्छी रेसिपी ही है फ्रेंड्स कि आप इसके स्वाद को भुला नहीं पाइएगा। तो इसी तरह से सभी लहसुन को मैं काट लूँगी। देखिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने सभी हरी मिर्च और लहसुन को काट लिया है और रेडी कर लिया है इस तरह से। तो चलिए अब मसाले की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखा है और साथ ही हमने 2 बड़े चम्मच से यहाँ पर सौंफ लिया है और 2 चम्मच जीरा और साथ ही हमने 2 बड़े चम्मच से अजवाइन लिया है और यहाँ पर 1 बड़े चम्मच से हमने लिया है मेथी के दाने। मेथी के दाने कम ही ले क्योंकि यह टेस्ट में बहुत कड़वा होता है। लूँगी 5 से 7 यहाँ पर ये लौंग के दाने। तो फ्रेंड्स इसको ज़्यादा ना ले, ये बहुत ही तीखा फ्लेवर का होता है। तो इसे हमें लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए भून लेना है, खुशबू आने तक। इसे हमें जलाना नहीं है और बहुत ज़्यादा इसे हमें भूनना नहीं है, बस इतना कि ये खुशबू आए इसमें अच्छी सी सौंधी सी। और इस तरह से बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही चटपटी और बहुत ही खुशबूदार हमारी ये हरी मिर्च। ये देखिए इसकी अचार बनेगी तो स्वाद में तो इतना बेहतरीन होगा फ्रेंड्स कि आप इसके स्वाद को भूल नहीं पाइएगा। तो ये देखिए ये हो चुका है। तो साथ ही अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच से पीला सरसों के दाने लेंगे और इसे भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बस इस तरह से भून करके हमें निकाल लेना है। तो आप इसमें काली वाली जो सरसों के दाने आते हैं उसे भी डाल सकते हैं, पर इससे जो है ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छा ये बनेगा। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए हमें रख देना है। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो हमें इसे, तो देखिए हमारा ये बहुत ही अच्छा तरह से सारे मसाले ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम छोटी वाली मिक्सर जार ग्राइंडर लेंगे और उसमें इसे डाल करके हमें अच्छा सा पाउडर फॉर्म में बना लेना है। तो चलिए अब इसके पाउडर बना लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बहुत ही अच्छा तरह से मसाला पाउडर रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि मसाला हमारा हल्का दरदरा सा है, तो इसी तरह से हमें मसाले पाउडर को बनाकर रेडी कर लेना है। तो आइए अब हम उसी कढ़ाई में क्या करेंगे, लो फ्लेम पर हम यहाँ पर 4 से 5 बड़े स्पून से ये मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अचार जब भी बनाए तो मस्टर्ड ऑयल से ही बनाए, सरसों के तेल में ही बहुत ही टेस्टी ये बनता है। और इसे हमें तब तक गर्म करना है जब तक कि इसमें से धुएं ना निकले, और इसे अच्छी तरह से हमें ठंडा कर लेना है। तो मैं गैस बंद कर लूँगी और इसे ठंडा होने दूँगी। तब तक से अब हम क्या करेंगे, एक बाउल में अपनी हरी मिर्च और लहसुन को इसमें डाल लेंगे और इसी में अब हम अपनी मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे 1 बड़ी चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर। मैं ले लूँगी यहाँ पर धनिया पाउडर। तो भुना हुआ धनिया पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 बड़े चम्मच से। आप चाहे तो मसाले के साथ में ही खड़े धनिया को भून करके इसको पाउडर बना सकते हैं और उसमें डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर फाइनली डाल लेंगे ये अपने जो मसाला पाउडर रेडी करके रखा था, उसे भी इसमें ऐड कर लूँगी। साथ ही यहाँ पर फ्रेंड्स मैं डाल लूँगी कलौंजी और अजवाइन, वो थोड़ी सी इसमें डाल लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी यहाँ पर देखिए आधी चम्मच काला नमक है। तो काला नमक से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें फ्रेंड्स, आप ज़रूर डालें इसे। और अब मैं डाल लूँगी यहाँ पर आधा चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये जो नॉर्मली हम लोग के घर में नमक यूज़ होता है उसे भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर डाल लूँगी 1/4 चम्मच ये हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैं ले लूँगी विनेगर, जो कि हम चाउमीन में आराम से हमारे घर में मिल जाती है, तो उसे भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी, जिससे क्या होता है बहुत दिन तक हमारे ये चलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं डाल लूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। और अब मैं डालूँगी इसे सुपर चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला। तो इससे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी बनेगी। अगर आपके घर में अमचूर पाउडर है तो आप उससे भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर चाट मसाला। आप इसे ज़रूर डाल करके बनाएं, बहुत ही चटपटी बनेगी और बहुत ही यूनिक ये बनेगी। तो देखिए, हमने इस सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी जो हमने तेल गरम करके रखा था, इसे डाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, तेल गरम करके डालने से क्या होता है कि हमारा अचार जो है लॉन्ग टाइम तक चलता है और ये कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो जब भी आप अचार बनाइए तो इस तरह से उसमें सरसों तेल गरम करके डालें, ताकि ये आपका बहुत लंबे समय तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो लीजिए, हमारा अचार बहुत ही अच्छा तरह से मिक्स हो चुका है, दिखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रही है और ये फटाफट अभी भी खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे क्लीन जार में, शीशे के जार में मैं इसमें डाल लूँगी। और आप चाहे तो आप अभी भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इसे 1 से 2 दिन के लिए थोड़ा धूप में रख लूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से इसके मसाले और सारा फ्लेवर जो है अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो चलिए, फटाफट से है ये हमारा स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी सा ये अचार रेडी है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, अपना फीडबैक हमें ज़रूर शेयर करें। तब तक से बाय फ्रेंड्स।